हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, जेएसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है। ये नोटिस है दोस्तों, इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 को। जी हाँ, ये जो नोटिस है ये है पंचायत सचिव और एलडीसी के पदों के लिए जो बहाली निकली थी उसी के रिगार्डिंग। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस नोटिस में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 24 फरवरी 2023 यानी कि आज ही यह नोटिस जो है जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। क्या कहता है ये नोटिस? आयोग के विज्ञापन संख्या 1 2017 और 2 2017 यानी कि इंटर स्तर का जो एग्ज़ाम हुआ है पंचायत सचिव और एलडीसी के लिए, इसके लिए दोस्तों ये नोटिस जारी किया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को उनके विकल्प तथा अर्हता के अनुसार द्वितीय चरण के कौशल जांच परीक्षण हेतु 21/1/23 को सूचना के माध्यम से अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई थी। दोस्तों, इसकी सूची जो है पहले से प्रकाशित की गई थी द्वितीय चरण का जो कौशल जांच परीक्षा होना है उसके लिए। अब यहाँ कहता है दोस्तों कि उक्त अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण की कौशल जांच परीक्षण का आयोजन 4 मार्च को रांची में किया जाएगा। ठीक है, रांची स्थित जो परीक्षा केंद्र होंगे उनमें जो है 4 मार्च को कौशल जांच परीक्षण आयोजन किया जाएगा। अब कहता है कि परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक कल से यानी कि 25/2 से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है दोस्तों आपको ध्यान देना है कि 25 तारीख से जो है इसका एडमिट कार्ड का लिंक आपको मिल जाएगा। 25 तारीख से आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 4 मार्च को जो है कौशल जांच परीक्षण होगा, इसका द्वितीय चरण होगा। अब यहाँ पर क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1 2017 जो कि नियमित रिक्ति के लिए है और 2 2017 जो कि बैकलॉग रिक्ति के लिए था, इसके आलोक में इंटर स्तर यानी कि इंटर स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की विवरणिका में निम्न वर्गीय लिपिक और आशुलिपिक के पदों के लिए आयोजित कौशल परीक्षण के अधीन टंकन आशुलेखन जांच के मानक निम्नवत निर्धारित है। अब यहाँ पर कहा जाता है दोस्तों कि टाइपिंग और स्टेनोग्राफी के लिए जो क्राइटेरिया है वो इस तरह से निर्धारित किया गया है। जो विवरणिका प्रकाशित हुआ था दोस्तों, इसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है कि विवरणिका की कंडिका 6.1 में जो कि विभिन्न विभागों या कार्यालयों में निम्न वर्गीय लिपिक से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कहता है कि हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से होना चाहिए, स्पीड यानी कि 10 मिनट का समय देगा और 250 वर्ड्स जो है आपको टाइप करना है कंप्यूटर पर। और इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए कहा गया है दोस्तों कि 2% से अधिक गलतियाँ नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम जो त्रुटि है वो 2% ही अलाउड है, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। ये यहाँ पर क्लियर किया गया है कि विवरणिका में इस चीज़ का जिक्र किया हुआ था कि आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप करना है और इस तरह से कुल 250 वर्ड्स जो है वो टाइप करने होंगे 10 मिनट के समय में। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया गया है जो ये टाइपिंग टेस्ट होगा इसके दौरान। जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है ये यहाँ जारी किया गया है। अभ्यर्थी जो है वो कीबोर्ड के फंक्शन की का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों इसमें आप इसके कीबोर्ड के फंक्शन की का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा है कि अभ्यर्थी कीबोर्ड के टैब की का प्रयोग नहीं करेंगे, जो टैब बटन होता है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, बस स्पेस बार का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं टाइपिंग के दौरान। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर कि काइंडली चेक योर फॉन्ट कुर्तीदेव 010 वेदर इट इज़ इंस्टॉल्ड और नॉट। यानी कि जब आपको एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे स्किल टेस्ट होगा तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि कुर्तीदेव 010 फॉन्ट उसमें इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं, क्योंकि आपको इसी में टाइपिंग करना है, इसी फॉन्ट में टाइपिंग करना है। अब कहा गया है कि कॉमा, फुल स्टॉप, अनुस्वार, हलंत, विसर्ग, हाइफन और एडिशनल स्पेस टाइप्ड एंड स्पेस लेफ्ट बिटवीन वर्ड्स शैल बी मार्क्ड एज हाफ एरर। यानी कि अगर आप कॉमा जो कि अल्प विराम, पूर्ण विराम, अनुस्वार, हलंत, विसर्ग, हाइफन
और अतिरिक्त टंकित स्पेस जो है ये सब को अगर आप छोड़ देते हैं तो इसके लिए जो है आपको आधे शब्द की गलती यहाँ पर मानी जाएगी और अन्य गलतियाँ जो है वो पूरे एक शब्द की गलती हो जाएगी। अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट जो है आपको देखना है। पांचवा पॉइंट में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ये है कि यदि शब्दों के समूह को छोड़ दिया जाता है तो ऐसी चूक को एक गलती मानी जाएगी। अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को छोड़ दिया जाएगा तो इसको एक गलती माना जाएगा। हालांकि छोड़े गए शब्दों की कुल संख्या टाइप किए गए शब्दों से घटा दी जाएगी, यानी कि जो वर्ड्स आप टाइप किए हैं उसको घटा दिया जाएगा, जितने शब्दों को, जितने वर्ड्स को आप छोड़ दिए हैं उसको। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि इसके अनुसार से आप तैयारी रख सकें और परीक्षा के दौरान किसी तरह की गलती ना करें, किसी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहें। अगला जो पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर 6, उसको ध्यान देने लायक है। यदि शब्दों के समूह को दोहराया जाता है, अगर आप एक ही वर्ड को या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो है वो रिपीट करते हैं तो ऐसी पुनरावृत्ति के लिए एक गलती मानी जाएगी, यानी कि आप, इसका मतलब है कि ये भी एक गलती होगा और इसे एक गलती माना जाएगा। ये यहाँ क्लियर किया गया। हालांकि दोहराए गए शब्दों की संख्या टाइप किए गए शब्दों में नहीं गिना जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप एक ही वर्ड को बार बार या एक ग्रुप ऑफ वर्ड को बार बार दोहरा रहे हैं तो वो एक गलती तो होगा, मगर इसको शब्दों में काउंट नहीं किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आप कुछ छोड़ देते हैं तो वो एक गलती होगा, मगर वो जो टोटल आप टाइप करेंगे वो घटा दिया जाएगा उसमें से। तो ये 5 और 6 नंबर पॉइंट जो है आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद 7वां नंबर पॉइंट जो कहता है टाइपिंग के लिए वो ये है कि एडिट करने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कुछ बैक स्पेस की का प्रयोग करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि एंटर की का प्रयोग सिर्फ पैराग्राफ बदलने के लिए कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको पैरा चेंज करना है तभी आपको एंटर का प्रयोग करना है। और उसके बाद 9वां जो है वो ये कहता है कि पैसेज को पुनः टंकित करना वर्जित है। ये नहीं कि आपने एक ही पैसेज को बार बार टाइप कर दिया, तो ये जो है ये वर्जित है, ये मना है, इसकी मनाही है। अब यहाँ पर कहा गया है, इसमें ख नंबर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि विवरणिका की कंडिका 6.2 जो कि पंचायत सचिव पद के विरुद्ध आवेदकों के मुख्य परीक्षा के उपरांत लिए जाने वाले कौशल परीक्षण पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी कि पंचायत सचिव के लोग जो फॉर्म भरे थे और जो लोग पंचायत सचिव के लिए यहाँ पर टेस्ट देने जाएंगे, कंप्यूटर टेस्ट, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर किस तरह का परीक्षा होगा, किस तरह का प्रारूप रहेगा, ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर किया गया है। इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंप्यूटर चालन परीक्षण में अभ्यर्थी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और ईमेल भेजने एवं प्राप्त करने इत्यादि के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। ऐसा क्लॉज डाला हुआ था जो विवरणिका थी इसमें। अब यहाँ पर है कि इसके अधीन टंकन और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए अनुच्छेद पैराग्राफ MS एक्सेल पर जांच के लिए औसत, प्रतिशत, जोड़, घटाव इत्यादि से संबंधित आंकड़े अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। आपको जो है ये सब डिटेल्स दिया जाएगा और इसी के आधार पर प्रश्न जो पूछा जाएगा वो इसी के आधार पर होगा और इसी के आधार पर आपको जो है उत्तर देना है, आपको वहाँ पर बना के दिखाना है। जैसे वर्ड से जुड़ा हुआ कुछ या MS एक्सेल से जुड़ा हुआ कुछ या कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा जाएगा और उसे फिर ईमेल पर भेजने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह का जो है क्वेश्चंस आता है कंप्यूटर जांच में। अब यहाँ पर है दोस्तों कि प्रश्न के अनुसार इनका उत्तर तैयार कर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अपने रजिस्टर्ड ईमेल से प्रश्न में दिए गए ईमेल पर भेजना होगा। जो क्वेश्चन है उसका जो आप आंसर तैयार करेंगे उसको आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल से, जो जिस ईमेल के माध्यम से आप रजिस्टर हुए हैं उस ईमेल के माध्यम से आपको जो दिया हुआ ईमेल रहेगा उस पर आपको भेजना होगा। ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। अब बोला गया है कि इसमें प्रत्येक खंड के लिए अधिकतम 25 अंक यानी कि कुल 200 अंक निर्धारित होंगे। यानी कि MS वर्ड के लिए, MS एक्सेल के लिए, पावर पॉइंट के लिए और ईमेल भेजने के लिए, इस तरह से प्रत्येक खंड के लिए 25-25 अंक रहेंगे और टोटल जो है वो 100 अंक निर्धारित होंगे। ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि दिया हुआ है कि कंप्यूटर योग्यता और चालन परीक्षण में उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या है ये डिटेल हम लोग देख लेते हैं। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को
40 अंक लाना अनिवार्य होगा। 100 अंक का रहेगा टोटल, और ये 100 अंक में से आपको 40 अंक 40 अंक जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य रखा गया है। अब यहाँ कहता है कि इससे कम अंक अगर आप लाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी कंप्यूटर योग्यता और चालन परीक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, यानी कि फेल हो जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि कंप्यूटर योग्यता और चालन परीक्षण में मेल के अटैचमेंट के रूप में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अपने उत्तर सामग्री को अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किया जाना है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके आधार पर MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना होगा, एक्सेल बनाना होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना होगा, और इसको आप अपने ईमेल में अपलोड कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है आप उसको ईमेल भेजेंगे। अब कहा जा रहा है कि मेल भेजने के लिए सिर्फ एक ही अवसर अनुमान्य होगा, यानी कि आप एक बार भेजें, कुछ अटैचमेंट रह गया या तो कुछ भी अटैच नहीं हुआ तो आप वहाँ पर फेल हो जाएंगे, आपको उसके लिए मार्क्स फिर नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको एक ही अवसर अनुमान्य होगा जिसका उपयोग अभ्यर्थी कर सकते हैं। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित है कि मेल भेजने से पूर्व अपने अटैचमेंट को पूर्ण रूप से जांच कर लें और आश्वस्त होने के बाद विहित समयावधि में इसे अपलोड करें, यानी कि जो टाइम दिया रहेगा उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको अपलोड करना होगा। और अपलोड करने से पहले, मेल भेजने से पहले आपको ये ध्यान दे लेना है कि ये अच्छे से अपलोड हो गया है। नहीं तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और जो अटैचमेंट है वो अटैच नहीं हुआ रहता है और इस तरह से एक ब्लैंक मेल चला जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बस एक ही मौका आपको दिया जाएगा, बस एक ही बार आपको ये इसका मौका दिया जाएगा, इसीलिए आप अच्छे से इसे देख लें और जो टाइम फिक्स किया हुआ है, जो टाइम लिमिट होगा, उसी टाइम लिमिट में आपको अपलोड करके इसको भेज देना है। अब बोला जा रहा है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर CPT, कंप्यूटर टेस्ट जो होगा उसके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है। क्या क्या है जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये हम लोग देख लेते हैं। पहला जो जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर पहला पॉइंट जो है वो है कि समय समय पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सेव ऑप्शन जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करना है आपको समय समय पर, ताकि जो आप काम किए हैं, जो आप आंसर कर रहे हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि वो डाटा उड़ जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो लोग इस पर काम करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने यूज़ किया है, वो जानते हैं कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब में जब भी आप काम कर रहे हैं तो सेव बटन या सेव आइकन या Ctrl+S का आप प्रयोग कर सकते हैं। और मूल्यांकन के लिए सभी दस्तावेज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सर्वर पर स्वतः सेव हो जाएगा और इस तरह से जो है वो अपने आप सेव हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि परीक्षा के दौरान वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से स्विच कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान अगर आप चाहें तो पहले वर्ड में काम किए, आधा काम किए हैं, फिर नेक्स्ट में जा सकते हैं, फिर नेक्स्ट में जा सकते हैं, यानी कि अब जब चाहे तो वर्ड में, जब चाहे तो एक्सेल में और जब चाहे तो पावर पॉइंट में स्विच कर सकते हैं, एक से दूसरे में जंप कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि परीक्षा के दौरान जो सभी दस्तावेज जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को एडिट किया जा सकता है। जब तक परीक्षा जारी रहेगी तब तक आप इस सभी दस्तावेजों को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि मेल के विषय में अभ्यर्थी अपना CBT का लॉगिन ID प्रविष्ट करना है। जब मेल आप भेजेंगे तो उस समय आपको अपना CBT का लॉगिन ID जो है वो एंटर करना होगा। उसके बाद कहा जा रहा है चौथा नंबर पॉइंट में कि मेल के विषय में अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक और परीक्षा की तिथि प्रविष्टि करनी है। जब आप मेल भेजेंगे तो इस समय आपको अपना नाम, रोल नंबर और परीक्षा का जो डेट है वो भरना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि मेल के अटैचमेंट में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को अपलोड करना है। यानी कि जब आप मेल का अटैचमेंट जब आप बनाएंगे तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को आपको अपलोड करना है और जो अभ्यर्थी के लॉगिन ID के नाम पर सेव होगा, और अपलोड करने से पहले इसकी जांच कर लेंगे आप। दोस्तों एक चीज़ और कई बार होता है कि जब आप इसका एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कई बार गलत अटैचमेंट चला जाता है ना, तो वो गलत अटैचमेंट ना जाए इसके लिए आप ऐसा नाम से उसको सेव कर लें जिस नाम से और कुछ उस सिस्टम में नहीं हो, और उसको प्रॉपर लोकेशन पर सेव करके रखें ताकि ये अटैचमेंट जो आप अटैच करना चाहें वही उसमें अटैच्ड हो। और अगर आप चाहें तो मेल भेजने से पहले उन सभी को डाउनलोड करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव रहेगा आपको। अब यहाँ पर आता है ग में कि विवरणिका की कंडिका 6.3 जो कि आशुलिपिक खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम का आशुलिपिकीय संवर्ग है, जो
यानी कि इस जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जो है इसके लिए जो आशु लिपिक का पद निकला है उसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। क्या कुछ कहता है ये यहाँ पर जो है क्लियर किया गया है दोस्तों कि खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, यानी कि जैसे कंज्यूमर फोरम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, इसके आशु लिपिक पद यानी स्टेनोग्राफी के लिए आवेदकों के मुख्य परीक्षा के उपरांत लिए जाने वाले कौशल परीक्षण पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। तो इसका जो कौशल परीक्षण पाठ्यक्रम है वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कम है कि हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट का आपको जो है स्पीड दिया जाएगा। हिंदी आशु लेखन के लिए जो है दोस्तों 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अंग्रेजी टाइपिंग के लिए 40 वर्ड पर मिनट का यहाँ निर्धारित किया हुआ है और अंग्रेजी आशु लेखन के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट का रिक्वायरमेंट था। अब कहा जा रहा है कि कौशल परीक्षण में उत्तीर्णता के लिए अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अभ्यर्थियों को हिंदी टंकन में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी आशुलेखन में 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। और SC ST के लिए दोस्तों हिंदी टंकन में 25 वर्ड पर मिनट और हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट का गति होना अनिवार्य रखा गया है। अंग्रेजी टंकन और अंग्रेजी श्रुति लेखन में उत्तीर्णता जो है वो अतिरिक्त योग्यता है, वो यहाँ पर क्लियर किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है स्टेनोग्राफी के लिए, किस तरह से स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और इसके लिए क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। स्टेनोग्राफी पद के लिए विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को स्टेनोग्राफी टेस्ट और हिंदी टंकन परीक्षा दोनों में उपस्थित होना होगा। जो लोग स्टेनोग्राफी पोस्ट के लिए भी विकल्प दिए हैं उनको दोस्तों स्टेनोग्राफी के टेस्ट के लिए भी आना होगा और साथ ही साथ हिंदी टंकन परीक्षा में भी उपस्थित होना होगा। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि हिंदी और अंग्रेजी आशु टंकन जांच और हिंदी टंकन एक ही दिन आयोजित किया जाएगा। जो हिंदी और अंग्रेजी का जो स्टेनोग्राफी है इसका टेस्ट और हिंदी टाइपिंग का टेस्ट एक ही दिन ये दोनों टेस्ट आयोजित होंगे। उसके बाद है कि हिंदी आशु टंकित अनुच्छेद को टंकित करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, 10 मिनट का समय इसमें दिया जा रहा है और अंग्रेजी के लिए भी जो है वो 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर है दोस्तों उक्त शर्तों के आलोक में आयोजित होने वाले टंकन जांच के प्रश्न पत्र में 300 शब्दों का एक अनुच्छेद रहेगा। 300 वर्ड्स का एक अनुच्छेद आपको जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा परीक्षा के दौरान। उक्त अनुच्छेद 2 कंडिकाओं यानी कि 2 पैराग्राफ्स में होगा। पहला पैरा जो है 250 और दूसरा जो कंडिका है वो 50 वर्ड का होगा। अब कहा जा रहा है कि आशुलिपिक पद हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को 300 शब्दों के पूर्ण अनुच्छेद को टंकित करना होगा, जबकि LDC का जो अभ्यर्थी है उनको 10 मिनट की अवधि में 250 वर्ड का यानी कि जो फर्स्ट पैरा होगा उसको टंकित करना है। बस 2 पैरा में होगा दोस्तों, पहला पैरा में 250 वर्ड, दूसरा पैरा में 50 वर्ड। जो आशुलिपिक के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनको ये 300 वर्ड पूरा टाइप करना है और जो LDC के अभ्यर्थी मात्र हैं उनको दोस्तों बस फर्स्ट पैरा टाइप करना होगा जो कि 250 वर्ड का रहेगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि LDC निम्न वर्गीय लिपिक और आशुलिपिक दोनों पदों हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को 300 शब्दों के पूर्ण अनुच्छेद को टंकित करना होगा, जबकि उनकी टंकन योग्यता की जांच प्रथम कंडिका में के टंकन के आधार पर LDC और दोनों कंडिका के आधार पर आशुलिपिक पद के लिए की जाएगी। जो लोग दोनों पद के लिए विकल्प दिए हैं उनको ये पूरा टाइप करना होगा और पहला पैरा उनके LDC के लिए और पूरा दोनों पैरा मिला के अगर देखेगा तो उनके स्टेनोग्राफी के लिए माना जाएगा। अब यहाँ पर आता है दोस्तों कंडिका 6 जो है इसमें दिया हुआ है कि निम्न वर्गीय लिपिक हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थी अगर 10 मिनट की समयावधि में दोनों कंडिकाओं को टंकित कर देते हैं तो उनके टंकित गति की जांच प्रथम कंडिका के टंकन के आधार पर होगा और दूसरा कंडिका के गति को जो है उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि हिंदी अंग्रेजी वैकल्पिक आशुलेखन में क्रमशः 240 और 300 शब्दों का श्रुति लेखन 3-3 मिनटों का होगा, यानी कि 3 मिनट के समय में हिंदी के लिए 240 वर्ड और इंग्लिश के लिए 300 वर्ड का जो है डिक्टेशन दिया जाएगा और इसके टंकन के लिए 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी हिंदी आशुलेखन में ही सम्मिलित होते हैं तो इसके आशुलेखन और टंकन
के लिए क्रमशः 3 और 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर कोई मान लेते हैं कि कोई जस्ट हिंदी के स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए ही सम्मिलित होते हैं तो उनको जो है 3 मिनट का समय डिक्टेशन के लिए और 10 मिनट का समय टाइपिंग के लिए दिया जाएगा। अब यहाँ पर है अगला पॉइंट जो है, वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कंडिका 8 में उपर्युक्त परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित सलाह दी जाती है। पहला है कि आप परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र में अंकित तिथि और समय पर पहुँच जाना है और उसके बाद जो है आपको जाँच करा के लिखित परीक्षा के समय दर्ज बायोमेट्रिक डाटा से मिलान किया जाएगा। उसके बाद है अभ्यर्थी जो है मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक फ़ोटोयुक्त आईडी आपको अपने पास लेकर जाना है और पहचान पत्र और प्रवेश पत्र में नाम इत्यादि में अगर कोई भिन्नता होगी तो अब जो है आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा आईडी कार्ड लेके जाना है जिसमें सेम आपका नाम जो है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि कैलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डायरी, लॉगबुक, ये सब जो है ब्लूटूथ, ईयरफोन, ये सब को आपको परीक्षा केंद्र में नहीं लेके प्रवेश करना है। उसके बाद यहाँ पर 9वां पॉइंट में कहा जाता है कि कौशल जांच परीक्षण हेतु अल्प सूचीबद्ध दृष्टि निःशक्त यानी कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको सूचित किया जाता है कि कौशल जांच परीक्षण में स्क्राइब की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होगी। जो अभ्यर्थी अपने साथ स्क्राइब नहीं लाएंगे उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी और उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होंगे, स्वयं जिम्मेवार होंगे। अब यहाँ पर 10वां पॉइंट जो है दोस्तों वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दृष्टि निःशक्त अभ्यर्थियों के साथ उपस्थित स्क्राइब केवल अभ्यर्थी की सहायता करेंगे और स्क्राइब जो है अभ्यर्थी के बदले कौशल परीक्षण में भाग नहीं ले सकेंगे। ये सब चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अब निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा जो है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप परिशिष्ट 1 आप देख सकते हैं, इंटर स्तर कंप्यूटर जाँच एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 श्रुत लेखक या स्क्राइब की विवरणी। यहाँ पर जो है आपको ये सब डिटेल्स जो है वो भर के लाना है जिन्हें स्क्राइब का ज़रूरत होगा उनको। तो दोस्तों ये था जेएसएससी द्वारा ये जो नया नोटिस निकाला गया है इंटर स्तर का, जो पंचायत सचिव और एलडीसी के लिए जो परीक्षा हुई है जिसका नियुक्ति होना है उससे जुड़ी हुई जानकारी। उम्मीद है दोस्तों आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरह का डाउट रहने पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।